बैरसिया तहसील के अंतर्गत ग्राम परसौरा नेतापुरा कॉलोनी कोलूखेड़ी जागीर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् संगीतमय भागवत महापुराण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत का आयोजन 4 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगातार भागवत कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया है। कथावाचक युग वक्ता संजय गोस्वामी महाराज जी द्वारा भागवत कथा के साथ श्रीमद् भागवत कथा में भजन गायकों द्वारा लोगों को ताल धुन पर नृत्य करने के लिए भी प्रेरित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के विभिन्न स्वरूपों और लीलाओं के बारे में कथावाचक श्री संजय गोस्वामी शास्त्री जी द्वारा बताया गया। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म, बाल लीलाओं, असुरों के वध जैसे प्रसंगों के बारे में बताया गया। वहीं पूर्व सरपंच ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जो मुहिम की शुरुआत की गई है वो बहुत पहले होना चाहिए। हिंदुओं को जाति में बांट कर फूट डालने का जो कार्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा बांटा गया, जिससे अखंड भारत को खंड खंड सुयोजित तरीके से षड्यंत्र के साथ किया गया। पर अभी भी समय है, अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा दिया गया नारे को दोहराया गया। भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, कब से कब तक की ये कथा है और क्या पूरी रूपरेखा? देखो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18 तारीख से चालू हुई है और आज पंचम दिवस था। 2 दिन और है इस कार्यक्रम का। 24 को समापन है, महाप्रसादी का वितरण है। इन सब गांव वासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से भागवत कथा संपन्न हो रही है। इन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। कहाँ से भक्तजन पधार रहे हैं यहाँ? इस गांव के इस पंडाल में आसपास के जितने भी गांव लगे हुए हैं, लगभग सभी गांवों से भक्तों का आगमन है और बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप कहाँ से पधारे हैं? अपना राजगढ़ जिले का एक गांव है पीपलियापुरम, नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों के लिए, युवाओं के लिए? ग्रामीणों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे हम कथा के माध्यम से कि जितना हो सके हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे पर भागवत की गुंजारती रहे, ताकि सनातन धर्म और प्रशस्त बने, क्रांति आए। आप यहाँ के सरपंच हैं? जी, मैं पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा, एक मिनट जी, आपका परिचय? जी, मैं पूर्व सरपंच हूँ। मेरा नाम लोकेश भारती गोस्वामी है और मैं ग्राम पंचायत परसौरा में पहले सरपंच रहा हूँ। वर्तमान में अभी दूसरा कोई अपना भाई सरपंच बन चुका है। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है, कब से कब तक का ये आयोजन है, क्या संदेश है? ये कार्यक्रम 18 तारीख से और 24 तारीख तक का कार्यक्रम था और वो भी विशेषकर जब श्री राम जन्मभूमि के उसमें श्री राम जी की स्थापना हुई थी 22 तारीख को, तो सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों ने सोचा कि ऐसा समय निकाला जाए कि वही तारीख आकर मिले और अपने यहाँ वो कार्यक्रम हो। इससे पहले भी महाराज जी ने अगले साल भी यही 22 तारीख को यहाँ पे अपने ग्राम परसौरा पर ही ये कार्यक्रम किया था भागवत जी का और बहुत मात्रा में पब्लिक इकट्ठा हुई थी। सरपंच जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा तो संदेश का निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से और सभी सनातनियों से कि मिलजुल कर रहें और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इनमें बढ़ चढ़कर भाग लें, सहयोग करें और अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को बढ़ाते रहें और चलते रहें। जब बागेश्वर सरकार द्वारा जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है जी, हिंदू राष्ट्र के लिए, जी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो मुद्दा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी तरह पहले से आज सनातन बहुत आगे होता, पर हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने कुछ कमियां या कुछ गलती जो भी बना वो हुई है कि जात पात में इस भारत देश को बांटा है और उसी जात पात के कारण विदेशी आक्रांताओं का अपने भारत देश पर आक्रमण हुआ और अपने गुलामी सहन करनी पड़ी। आज जो बागेश्वर सरकार जी ने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये बहुत पहले उठना चाहिए था। जो आज जाके उठाए तो ये जात पात की, ये जो बागेश्वर गुरु जी कहते हैं हम सब भाई भाई, जात पात की करो विदाई, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये होना चाहिए। सब एक समान है, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। हर व्यक्ति को हिंदू होना चाहिए, ना कि जात पात में बटा होना चाहिए।